मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट मीन्स सबसे आसान एनर्जी ट्रिक से बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम भाग सीख रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको टेबल ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, पहाड़ा ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से भाग सीख जाइएगा और समझ भी जाइएगा। यदि आप समझ जाते हैं तो आपका जो भी क्लासमेट है, जो भी सहपाठी है, उनको समझाने की कोशिश करिएगा जिनको भाग समझ में नहीं आता। 3 से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता है, उसी को अभी समझेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता है। तो उसका मतलब यही है कि किसी भी संख्या में जब 3 से भाग करने के लिए संख्या को जोड़ने पर 3 का गुणज में होना चाहिए तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा और उसका शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा। तो 15 को भागा करेंगे 3 से, तो इसमें क्या है कि 1 और 5 है, तो इसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 3 का गुणज में आना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। तो 3 का गुणज में ये आ जा रहा है क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 का 3 3 दूनी 6, तो ये पूर्ण रूप से 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के पहाड़ों में 15 कितना बार में आता है, 5 बार में, यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। भाग में हमेशा घटाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। 66 भागा 3 है, तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, जो कि 12 3 के पहाड़ा में आता है, 3 चौके 12, तो ये भी क्या होगा कि 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा। और इसका देखेंगे 3 के पहाड़ा में ये आ रहा है कि नहीं, 6 3 के पहाड़ में 2 बार में आता है, 2 लिखेंगे यहाँ पर और 6 लिख के घटा देंगे, हमेशा एक ही संख्या लेंगे। यदि छोटा रहेगा तो शुरू में 2 संख्या ले सकते हैं, लेकिन यदि बड़ा रहे या बराबर रहेगा तो हमेशा एक ही संख्या लेंगे और ऊपर से हमेशा एक ही संख्या उतारेंगे, कभी भी 2 संख्या नहीं उतारेंगे। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, ये 6 लिख के घटा देंगे। बहुत ही आसान है, 3 से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कितना भी बड़ा संख्या रहे उस सभी संख्याओं को 1 बाई 1 करके जोड़ देंगे, जोड़ने पर उसका 3 के गुणज में आएगा, यानी 3 के पहाड़ में वो आ जाएगा, भाग करके देख लेंगे तो वह पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा और उसका शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके बार बार देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। यदि आप समझ जाते हैं तो जितना भी आपका क्लासमेट है उनको समझा दीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आता है या जिनको